हेलो बच्चों, मैं दिव्यांशु आपका दोबारा से स्वागत करता हूँ EWS स्टडी एकेडमी में। आज हम क्लास 10th का मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन एपी चैप्टर से उठा के लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 11। काफ़ी बच्चों का इस क्वेश्चन में डाउट रहता है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे काफ़ी चीज़ें पूछता है। फर्स्ट टर्म भी पूछता है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म भी पूछता है, सेकेंड टर्म भी पूछता है, थर्ड टर्म, 10th टर्म, NS टर्म। तो इतनी सारी चीज़ें जब क्वेश्चन पूछता है बच्चे को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आज हम सिर्फ इसी क्वेश्चन में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन कहता क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। यहाँ पे 2 आएगा स्क्वायर में, ये स्क्वायर है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? तो एक तो हमें सम दे रखा है, दूसरा हमें निकालना है फर्स्ट टर्म निकालना है, एंड हमें सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकालना है, हमें सेकंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है। सबसे पहले हम सम लिखेंगे Sn। क्या दे रखा है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn क्या है? 4n माइनस n स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म निकालना है। आपको पता होगा अगर मैं S1 लिखूं और A1 लिखूं बात एक ही होती है। जैसे कि कोई एपी है A1 A2 A3, तो इसमें कहूँ पहले टर्म का सम निकालना है तो पहले टर्म का सम तो A1 ही रहेगा, तो इसलिए A1 इक्वल्स टू S1 ही होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में Sn की जगह S1 डाल दें, n की जगह हम 1 डालेंगे, तो हमें क्या निकलेगा? फर्स्ट टर्म निकलेगी। क्वेश्चन में भी दे रखा है दैट इज S1। तो क्या निकलेगा? 4, n की जगह डाला 1 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3। तो हमारा F1 क्या आया है? 3 विच इज इक्वल्स टू A1। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई? फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 3। तो ये पहले पार्ट का आंसर है 3। सिमिलरली सेकंड पार्ट का क्या आंसर होगा? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स पूछ रहा है, यानी कि A1 प्लस A2 पूछा जा रहा है हमसे। A1 प्लस A2 क्या होगा? बस Sn के फॉर्मूले में n इक्वल्स टू 2 डालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म निकल जाएगी। ये भी बहुत ईजी है। तो S2 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। n की जगह 2 पुट करा है और कुछ नहीं करा। सॉल्व करेंगे 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 4। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या आ गई हमारे पास? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स आया है 4। ओके, तो ये तो सेकंड पार्ट का हो गया, पहले पार्ट का हो गया आंसर। थर्ड पार्ट क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द सेकंड टर्म? अब यहाँ से बच्चों को प्रॉब्लम आने शुरू होती है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है सेकंड टर्म पूछ रहा है। अब हमें फॉर्मूला दे रखा है Sn का, फॉर्मूला हमें Sn का दे रखा है, और पूछ क्या रहा है? सेकंड टर्म पूछ रहा है, यानी कि A2 पूछ रहा है और हमें दिया है Sn। तो Sn से A2 कैसे निकलेगा? तो अगर आप देखेंगे, मैं लिखता हूँ S2 लिखा। S2 क्या होता है? A1 प्लस A2। ऐसे ही S1 होता है ओनली A1। अगर मैं S2 में से S1 माइनस करूंगा तो बचेगा क्या? A1 कट गया, बचेगा ओनली A2। तो यानी कि S2 माइनस S1 किसके इक्वल आता है? A2 के इक्वल। S2 माइनस S1 A2 के इक्वल आता है। तो S2 हमने पहले निकाला ही है। क्या निकला था हमारा? S2 हमारा 4 निकला था, एंड S1 हमारा 3 निकला था, है ना? S2 4 था एंड S1 3 था। तो S2 की जगह हम 4 पुट करेंगे, जो हमने अभी निकाला ही था, एंड S2 की जगह 4 एंड S1 कितना था? 3। लास्ट पेज में हमने निकाला ही है। किसके आगे इक्वल? A2 के इक्वल। तो 4 माइनस 3 1 इक्वल्स टू A2। इसका कौन सा पार्ट हो गया? सेकंड पार्ट भी हो गया। अब सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म। जैसे हमने सेकंड टर्म निकाली वैसे ही थर्ड टर्म निकल सकती है। कैसे निकलेगी थर्ड टर्म? अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो मैं S3 लिखूंगा। S3 विच इज A1 प्लस A2 प्लस A3। इसको किससे माइनस करना पड़ेगा? S2 से। S2 क्या होता है? A1 प्लस A2। अगर मैं माइनस करूंगा इन दोनों को, माइनस होके ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, बचेगा क्या? A3। तो यानी कि S3 माइनस S2 किसके इक्वल आ जाएगा? A3 के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं, S3 निकालते हैं। S3 क्या होगा? S3
फॉर्मूले में n की जगह 3 पुट करेंगे, 4 इंटू थ्री माइनस n का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 इंटू थ्री 12, 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो हमारा S3 आ गया 3। तो अब हम A3 निकालना था ना, A3 क्या था, S3 माइनस S2। S3 कितना है 3, S2 हमने लास्ट पेज में निकाला ही है। क्या निकाला था S2 हमने, S2 आया था हमारा 4। तो ऐसे ही S2 की जगह हम 4 डाल देंगे, 4 विच इज इक्वल टू A3। तो A3 कितना आ गया हमारा 3 माइनस 4 यानी कि -1 इक्वल्स टू A3। तो हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, 10th टर्म एंड nth टर्म। तो अभी तक आप पैटर्न समझ गए होंगे। 10th टर्म कैसे निकलेगी, 10th टर्म निकलेगी S10 माइनस S9 एंड nth टर्म। देखो अभी तक जो हमने पैटर्न देखा, A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 था, A3 निकालने के लिए S3 माइनस S2 था। उसी पैटर्न से A10 निकालने के लिए S10 माइनस S9 होगा। ऐसे ही AN निकालने के लिए SN माइनस SN माइनस 1 होगा। वही पैटर्न चल रहा है हमारा। तो A10 क्या हो जाएगा, S10। S10 हम निकालते हैं 4 इंटू 10 माइनस n का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा माइनस n स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस S9 है हमारा 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू A10। लो 40 माइनस 100 माइनस 36 माइनस 81 इक्वल्स टू A10। 40 माइनस 100 माइनस 60 माइनस 36 माइनस 81 कितना होगा, ये होगा हमारा माइनस में 45 इक्वल्स टू A10 माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 45 इक्वल्स टू A10। A10 कितना आ गया, A10 आ गया हमारा माइनस 15। तो A10 हमारा आ गया -15। ऐसे ही अब हम AN निकालेंगे। AN कैसे निकलेगा, AN इक्वल्स टू SN माइनस SN माइनस 1 होगा। SN क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 रखेंगे। SN माइनस 2 निकालने के लिए n की जगह n माइनस 1 रखेंगे, माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमारा होगा AN का फॉर्मूला। AN हमने कैसे निकाला था, उसी पैटर्न पे हम चलते गए। AN था SN माइनस SN माइनस 1। तो 4n माइनस n स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे, ये बनेगा 4n माइनस 4 एंड ये होगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। 4n माइनस n स्क्वायर ब्रैकेट खोलते, माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। 4n से माइनस 4n कट गया, बचा क्या 4 माइनस n स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोलेंगे प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। n स्क्वायर से माइनस n स्क्वायर कटा, अब फाइनली क्या बचा 4 प्लस 1 5 और माइनस 2n। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, AN का फॉर्मूला। तो ऐसे हमारा AN निकल चुका है। तो अभी तो हमने सारे पार्ट कर लिए, एक बार लास्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, AN दे रखा था, हमने सबसे पहले A1 निकाला, A1 इक्वल टू S1 था, S1 की वैल्यू निकाली, यही हमारा A1 आ गया। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या कह रहा था, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि S2 निकालने को बोल रहा है। S2 कैसे निकाला है, n की जगह 2 डाला, S2 आ गया हमारा 4। ओके, अब इसके बाद हमें क्या कह रहा था, व्हाट इज द सेकंड टर्म, है ना, व्हाट इज सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म हमने कैसे निकाली थी, हमने सीखा सेकंड टर्म क्या होगा, S2 माइनस S1 होगा। तो S2 माइनस S1 A2 होगा, हमने S2 माइनस S1 करा, ऐसे ही A2 आ गया। सिमिलरली हमने A3 भी निकाला था, उसी पैटर्न पे हम चलते गए एंड हमने फिर आगे जाके
A10 निकाला एंड हमने an का फॉर्मूला भी इसी पैटर्न से देखा था, उसी an के फॉर्मूले को हमने यहाँ पे डाला एंड जब हमने पूरा सॉल्व करके हमारा पूरा an आ गया। तो ये है हमारा किसका लास्ट पार्ट का nth टर्म। बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आती है, तो nth टर्म हमें निकल गई। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अपने सजेशन कमेंट बॉक्स पे दीजिए और अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।